हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर आई अंसारी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में टाइफाइड के बारे में लोगों द्वारा सबसे अधिक पूछी जाने वाली सवालों पर चर्चा करूंगा। जैसे कि टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट जो है सबसे बेस्ट है, जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर पेशेंट के लिए जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव हो उसके द्वारा ट्रीटमेंट करें। टाइफाइड को बस 2 दिनों में ट्रीट कैसे किया जा सकता है। टाइफाइड का फास्टली ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। टाइफाइड को पूरी तरह से क्योर होने में कितना दिन लगता है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है टाइफाइड के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जो कि शायद आप नहीं जानते हैं। और अंत में टाइफाइड को क्योर करने के लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट बताऊँगा। तो यदि आप ये सब जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है, जैसे कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या फिर पेशेंट के लिए जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव हो उसके द्वारा ट्रीटमेंट करें। तो दोस्तों, टाइफाइड का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है सेंसिटिव एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट करना, और उसके बाद कुछ कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, टाइफाइड के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि टाइफाइड को बस 2 दिनों में ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, वह एंटीबायोटिक्स जो उस पेशेंट के लिए कम से कम मॉडरेट सेंसिटिव हो, तो उस एंटीबायोटिक से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है 1 से 2 दिन के अंदर ही जो है पेशेंट में दिखने लगता है। कौन सा एंटीबायोटिक कौन से पेशेंट के लिए सेंसिटिव है यानी इफेक्टिव है और कितना अधिक इफेक्टिव है, इस बात का पता पेशेंट के ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट से लगाया जा सकता है। आजकल क्लोरामफेनिकोल टाइफाइड के 40 से 50% केसेस में मॉडरेट सेंसिटिव पाए गए हैं। तो अब बात करते हैं कि टाइफाइड का फास्टली ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, टाइफाइड का फास्टली ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट के ब्लड का सबसे पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना चाहिए, और इस टेस्ट से जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव दिख रहा है उसी से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा करने से टाइफाइड जो है फास्टली रिकवर होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि टाइफाइड को पूरी तरह से क्योर होने में कितना दिन लगता है। तो दोस्तों, यदि आप एक प्रॉपर सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो है पेशेंट के ऊपर यूज कर रहे हो, और साथ में ज़रूरत पड़ने पर एक प्रॉपर सिम्टोमेटिक मेडिसिन का भी यूज कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में इस डिजीज को पूरी तरह से क्योर होने में 7 से लेकर 14 दिन का समय लग ही जाता है। तो अब बात करते हैं कि टाइफाइड में किस प्रकार के फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दौरान ऐसे फूड्स जो कि हाई फाइबर युक्त हों उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के फूड्स इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर पड़ता है। इसलिए इस दौरान रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, बार्ली, सीड्स, होल ग्रेन्स एवं नट्स जैसे चीज़ों का यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि टाइफाइड जो है किस वजह से हो जाता है। तो दोस्तों, टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया यदि किसी भी वजह से आपके इंटेस्टाइन में एंटर कर जाती है तो आपको टाइफाइड बुखार हो जाता है। ये बैक्टीरिया आपके अंदर कंटामिनेटेड वाटर एवं फूड्स के जरिए आपके अंदर जो है आ सकती है। इसके अलावा यदि आप ज़्यादा देर से खुली हुई पानी एवं भोजन का इस्तेमाल करते हो तो इससे भी ये बैक्टीरिया जो है आपके बॉडी में एंटर कर जाती है। इसके अलावा यदि आप किसी पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट टिश्यू पेपर, नल या फिर दरवाजे को छू देते हो, जो कि इस बैक्टीरिया से पहले से ही जो है कंटामिनेटेड था, और उसके बाद आप बिना हैंड वॉश किए ही अपने फेस को भी छू लेते हो, तो मैक्सिमम चांस रहता है दोस्तों कि ये बैक्टीरिया जो है आपके अंदर एंट्री कर जाए। तो अब बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों, टाइफाइड फीवर से ग्रसित पेशेंट में ये निम्न सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस प्रकार का टेम्परेचर जो है देखने को मिलता है, जिसका हिस्ट्री पूछने पर पेशेंट बताता है कि शुरू में कुछ लो ग्रेड फीवर आता था, जो कि शाम को थोड़ा बढ़ जाता था और सुबह घट जाता था, लेकिन ये फीवर जो है बाद में बहुत तेज़ आने लगा। इसके अलावा इसमें हेडेक, ठंड, कपकपी, भूख कम लगना, पेट दर्द जैसे सिम्टम्स भी जो है देखने को मिलते हैं।
और साथ में रोज स्पोर्ट्स के समान रेसेस भी जो है देखने को मिलते हैं, जो कि खासकर आपके चेस्ट एवं स्टोमक में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ पेशेंट में कफ, मसल्स पेन, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी जो है देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइफाइड के एग्जामिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर है तो आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करके भी देख सकते हैं। इसमें पेशेंट को सबसे पहले पीठ के बल पर सोने के लिए कहा जाता है और दोनों पैरों को मोड़ने के लिए कहा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और उसके बाद पेशेंट के लेफ्ट अपर एब्डोमेन में छूकर और हल्का सा दबाकर स्प्लीन के इन्फ्लामेशन को फील किया जा सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये स्प्लीन है, जिसको नॉर्मली छूकर फील नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब इसमें सूजन हो जाता है तो इसे छूकर एवं हल्का सा दबाकर इजली जो है इसके सूजन को फील किया जा सकता है। स्प्लीन का सूजन इस बात को बताता है कि हो सकता है कि पेशेंट को जो है टाइफाइड फीवर है। तो इस टाइफाइड फीवर को कंफर्म करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, जैसे कि CBC, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, विडाल टेस्ट। दोस्तों, ये तीनों टेस्ट जो है ये कॉमनली जो है किए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा आपके डॉक्टर जो है और भी कुछ टेस्ट आपके कंडीशन के अनुसार जो है कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली जो है ये तीनों टेस्ट ही जो है वो किए जाते हैं। इस दौरान CBC टेस्ट में ल्यूकोसाइट्स काउंट जो है घटे हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें इओसिनोफिल्स एवं लिम्फोसाइट्स भी जो है अब्सेंट देखने को मिलते हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि पेशेंट को टाइफाइड है। साथ में ब्लड कल्चर टेस्ट से पेशेंट के ब्लड में मौजूद साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का पता चलता है एवं ब्लड सेंसिटिविटी टेस्ट से ये पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक उस पेशेंट के ऊपर इफेक्टिव है और कितना इफेक्टिव है। विडाल टेस्ट को फीवर के 10वें दिन के बाद जो है करना ज़्यादा बेहतर रहता है। इसका पॉजिटिव आना टाइफाइड फीवर का कन्फर्मेटिव साइन है। तो अब बात करते हैं टाइफाइड के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अभी के समय में 70 से लेकर 80% केसेस में ये निम्न एंटीबायोटिक्स जो है पेशेंट के ऊपर इफेक्टिव पाए गए हैं, जैसे कि सेफ्ट्रिक्सोन, एमिकासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम, सिप्रोफ्लोक्सासिन इत्यादि। तो अब बात करते हैं कि इनका रिजल्ट जो है इफेक्टिव दिखने के लिए इसे जो है किस प्रकार यूज करें। तो दोस्तों, टाइफाइड का प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए एवं रिजल्ट 1 से 2 दिनों के अंदर ही पाने के लिए इंजेक्शन मोनोसेप 2 ग्राम, जिसमें सेफ्ट्रिक्सोन मिला हुआ है, 100 ml NS में डाइल्यूट करके 2 दिनों तक सुबह शाम दिया जाना चाहिए। और तीसरे दिन से इंजेक्शन मोनोसेप जो 1 ग्राम 100 ml NS में या फिर डायरेक्ट IV भी सुबह शाम अगले 5 दिनों तक दिया जाना चाहिए। साथ ही इंजेक्शन मिका स्टार 500 mg, जिसमें एमिकासिन मिला हुआ है, सुबह शाम IV 7 दिनों तक दिया जाना चाहिए। साथ में टेबलेट एजीबेक्ट 500 mg, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन मिला हुआ है, रोजाना 1 टेबलेट लंच से आधा घंटा पहले जो है 3 दिनों तक दी जानी चाहिए। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी किया जाना चाहिए, जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल 650 mg जब ज़रूरत हो तब दें। एंटीबायोटिक्स के असर से अल्सर की शिकायत ना हो, इसके लिए टेबलेट रेनिटिडिन 150 mg खाली पेट सुबह देनी चाहिए। उल्टी की शिकायत रोकने के लिए टेबलेट ओंडेनसेट्रोन 4 mg दी जानी चाहिए। वीकनेस कम करने के लिए कैप्सूल न्यूरोकाइंड गोल्ड, जिसमें मल्टीविटामिन एंड मल्टी माइनरल्स मिला हुआ है, रोजाना 1 गोली खाना खाने के बाद दें। इसके साथ ही स्टमक हेल्थ के लिए प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल जो है रोजाना 1 कैप्सूल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार से टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट करते हो तो पेशेंट में 1 से 2 दिनों के अंदर ही जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने लगेगा। तो दोस्तों, यदि आपके मन में अभी भी टाइफाइड को लेकर कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछें, या फिर आप जो है कॉल फॉर ऐप के जरिए मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके भी जो है मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर मैं आपको जो है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।